प्रधानमंत्री महोदय ने अभी हाल फिलहाल अपने कार्यकाल को एपिटाइजर कहा है। साथ ही आपके मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग प्रभावित कहा है। उन्होंने राहुल गांधी की योग्यता पर भी सवाल उठाया है। तो ये सवाल के अलावा यह भी एक सवाल है, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री मटेरियल है? मैं पहले जो आपने सवाल प्रधानमंत्री जी को कोट करते हुए उठाए उसको जरूर बोलना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री जी की कलई तभी खुल जाती है वो जो जब 10 साल सत्ता चलाने के बाद हमारे मैनिफेस्टो में उनको मुस्लिम लीग नजर आता है। मैं आप सब प्रबुद्ध पत्रकारों को एक चैलेंज देती हूँ, हमारा मैनिफेस्टो खोल लीजिए, पीडीएफ खोलना चाहिए पीडीएफ खोलिए, प्रिंट आउट कर लेना चाहिए प्रिंट आउट लीजिए, कंट्रोल F करिए, मुस्लिम शब्द ढूंढिए। अगर उसमें मुस्लिम शब्द निकल जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। एक मुस्लिम शब्द नहीं है मैनिफेस्टो में। कहां मुस्लिम लीग नजर आती है? युवाओं के हक पे मुस्लिम लीग नजर आती है, किसानों के हक पे मुस्लिम लीग नजर आती है, सामाजिक न्याय की बात करो तो मुस्लिम लीग नजर आती है, महिलाओं की बात करो मुस्लिम लीग नजर आती है, युवाओं के रोजगार की बात करो मुस्लिम लीग नजर आती है। और ये वो प्रधानमंत्री कह रहा है जिसके सबसे बड़े पूर्वज ने आजादी के आंदोलन में, जब सारा देश आंदोलन था, जब देश भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों को खदेड़ रहा था, जब करो या मरो डू और डाई का नारा था, कौन सरकार चला रहा था मुस्लिम लीग के साथ? सबसे बड़े पूजनीय इनके नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में और बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलीजुली सरकार चला रहे थे। और यही नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस सरकार में उप मुख्यमंत्री थे जिसका मुख्यमंत्री फजलुल हक पाकिस्तान का प्रस्ताव देता है, प्रस्ताव पारित होता है, पास होता है वो मुस्लिम लीग के अधिवेशन में, और उसके बाद भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने रहते हैं। क्यों बने रहते हैं आप? क्या सत्ता की लोलुपता थी ये? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इनके सबसे बड़े अग्रज, इनके सबसे बड़े पूर्वज, इनके सबसे वंदनीय आदमी, अंग्रेजों को चिट्ठी लिखते हैं, लिखित में बोलते हैं कैसे भारत छोड़ो आंदोलन का दमन किया जाए। ना हमें इनसे राष्ट्रवाद पे सर्टिफिकेट चाहिए, ना हमें इनसे अपने कर्तव्यों पर चाहिए। असलियत यह है कि इनका इतिहास इतना स्याह है कि अगर छेड़ने लगेंगे तो सवाल ऐसे पड़ेंगे कि भागे भागे फिरेंगे मोदी जी और जवाब नहीं दे पाएंगे। प्रधानमंत्री मटेरियल, प्रधानमंत्री मटेरियल। उसके बाद राहुल जी पर सवाल पूछा। मेरे नेता हवा हवाई बातें नहीं करते हैं। मेरे नेता को लगा कि इस देश में वैमनस्य है तो उन्होंने इस देश के 4,500 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल नाप दिए। मेरे नेता को लगा कि न्याय होना चाहिए, उन्होंने मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा करी, उस मणिपुर में जहां पर 1 साल से हिंसा चल रही है और प्रधानमंत्री मोदी की तथाकथित 56 इंच की छाती के अंदर इतना कलेजा नहीं है कि वहां चले जाए, इतना दम नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी नियत नहीं है। कल त्रिपुरा गए थे प्रधानमंत्री, 35 मिनट की फ्लाइट थी मणिपुर, हिम्मत नहीं है मणिपुर जाने की। मणिपुर ने जो सहा है, जो हिंसा हो रही है, आज भी हजारों लोग वहां पर राहत कैंप, रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर है। उस राहुल गांधी पर आप सवाल उठाते हैं, उस राहुल गांधी पर सवाल उठाते हैं जो आपकी बखिया उधेड़ता है, सदन में आपके मोदी अडानी के स्कैम की जब बात करता है आप उसकी सदस्यता रद्द कर देते हैं और वो कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना घर आपके मांगने से पहले आपको चाबी हैंडओवर करते हैं और निकल जाते हैं देश को जोड़ने। उस राहुल गांधी की आप बात कर रहे हैं जिसकी दादी ने 32 गोलियों से भूनने के बाद, जिसके पिता के चिथड़े उड़ गए उसके बाद भी वो इस देश में चला। किसी ने सोचा है कि कितना जोखिम था चलने में? कोई भी सिर फिर आके कुछ भी कर सकता था, उनको कोई परवाह नहीं थी। उस राहुल गांधी की बात कर रहे हैं आप जिनकी एक आवाज पर आज युवाओं को लगता है कि यह हमारी आखिरी उम्मीद है। मैंने उनको देखा है, उत्तर प्रदेश में देखा है, बिहार में देखा है, और ऐसे बच्चों को, ऐसे युवाओं को उनको देखते हुए देखा, उनको लगता है मोदी जी से कुछ नहीं होगा, सिर्फ जुमलों की सरकार है। यही एक आदमी है जिसकी नीति और नियत साफ है, ये कुछ करेगा। असलियत यह है, एक मिनट बात खत्म करूं, असलियत यह है नरेंद्र मोदी अगर किसी के नाम से कांपते हैं तो वो राहुल गांधी है। छत्तीसगढ़ में नक्सल मूवमेंट पर आपने एक टिप्पणी की है, कांकेर के शहीद। शुक्रगुजार हूं आपके सवाल की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की फेक न्यूज फैक्ट्री मेरे बयान को काट छाट कर गलत तरीके से चला रही है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं और आपके सवाल से मैं थोड़ी आहत भी हूं और थोड़ी दुखी भी हूं। कांग्रेस के पूरे नेतृत्व को हमने इन्हीं नक्सलियों के हाथ खोया था 2013 में झीरम घाटी में। ऐसी हिंसा, ऐसे नक्सलियों के साथ हमारी जरा सी भी सहानुभूति हो सकती है? कांग्रेस वो पार्टी है जिसने अपने 2 प्रधानमंत्रियों को हिंसा की बलिवेदी चढ़ते हुए देखा। ये किस तरह की बात करते हैं ये लोग? इस देश में हिंसा की लेश मात्र जगह नहीं है।
असलियत यह है कि झीरम घाटी की जो जांच होनी चाहिए थी उसमें भी रोड़ा लगाया भाजपा ने, एनआईए ने, और अब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें से वो रोड़ा हटाया है और दूध का दूध पानी का पानी होगा कि हमारे बड़े बड़े नेता बस्तर टाइगर कहे जाते थे, महेंद्र कर्मा जी, तो क्या पटेल जी, विद्याचरण शुक्ला जी, हमने किन किन लोगों को खोया है? ये किस तरह की बातें करते हैं? आप किसी की बात को काट छाट के लगा दीजिएगा और मैं उसका जवाब दूंगी। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। मैं उस परिवार से आती हूं जहां पर मेरे परिवार के सदस्यों ने जंग लड़ी है, आर्मी में काम किया है, कारगिल का युद्ध लड़ा है, मेरे चाचा का हाथ उड़ गया था। क्या बात करते हैं ये लोग? हम आपसे जवाब नहीं पूछ रहे, हम फैक्ट पूछ रहे हैं। मैंने फैक्ट बता दिया, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, वो काट छाट करके चला रहे हैं। और कितना कुत्सित है ये भाजपा का प्रदेश की सरकार, और कितने कुत्सित है भारतीय जनता पार्टी के लोग कि गलत बात चलाते हैं। आप देवेंद्र यादव की जितनी तारीफ कर रहे हैं हम लोग नहीं सुने थे, पहली बार आपके मुंह से सुने हैं इतना। तो अगर ये इतने ही अच्छे हैं तो वायनाड से लड़ा देना था इनको, बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं। तो यहाँ जो बिलासपुर के लोकल नेता हैं उनकी उपेक्षा और जनता क्यों अपमान किया आपने? आप व्यंग में बोल रहे हैं या सीरियस बोल रहे हैं मुझे नहीं पता। सीरियस है। इस बेबुनियाद सवाल का मैं जवाब भी नहीं देना चाहती। ये बिल्कुल बेबुनियाद और मुझे ऐसा लगता है थोड़ा अभद्र सवाल। आप ये बताइए कि कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी? इंडिया गठबंधन अभी 300 से 320 सीटों के बीच में खड़ा है और हमारी जो समीक्षा है हर हफ्ते हमारी सीटें बढ़ रही हैं। और इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि मैं आपसे कह रही हूँ, इसलिए बढ़ रही है कि हम लोगों के मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम लोगों के संघर्षों की बात कर रहे हैं, हम जो हिंदुस्तान के मन में है उसकी बात कर रहे हैं, अपने मन की बात देश पर नहीं थोप रहे हैं। अगर आप लोगों के मुद्दों की बात करिएगा तो लोग जुड़ेंगे। 2003 में भी इंडिया जबरदस्त शाइनिंग हो रहा था, आप में से कुछ लोग तो तब भी पत्रकार थे, और 2004 में सबने देखा था कि क्या हुआ। वोटर साइलेंट है, वोटर समझ रहा है, वोटर देख रहा है कि देश किस ओर जा रहा है, लोगों के हक की, लोगों के सम्मान की, और वोटर उसका तगड़ा जवाब देगा। महंगाई को रोकने के लिए कांग्रेस अगर सरकार में आती है तो क्या करेगी? महंगाई नियंत्रण के बहुत से तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि आप ऐसी चीजों से जीएसटी हटाइए जो एसेंशियल आइटम्स है। आटे दही पर जीएसटी कौन लगाता है जी? जीएसटी जो है वो इस देश का सबसे गरीब और सबसे अमीर आदमी एक बराबर देता है। आटे पर अगर 5% जीएसटी है तो वो वही व्यक्ति देगा जो गरीब भी है और अमीर भी है। 18% जीएसटी, आप कहते हैं मेडिकल इंश्योरेंस करा लो, 18% जीएसटी, फीस पर जीएसटी लग रहा है। इन सब चीजों का रैशनलाइजेशन हो तो महंगाई बहुत कम हो सकती है। महंगाई कम करने का एक तरीका यह भी होता है महंगाई की मार से बचाने का कि लोगों की आय बढ़ाइए, और आय बढ़ाने के मोदी जी की सरकार में तो कोई साधन नहीं दिखे हैं। जो चीजें मैंने अपने मैनिफेस्टो में बोली है उसमें जरूर दिखे। वर्दी पहन के वोट मांग रहे हैं, सेना के जवानों की फोटो लगाकर, क्या कहेंगे? मोदी जी सेना की वर्दी पहनने से पहले एक बार आंख बंद करके कान पकड़ के इस देश से माफी मांगे। 20 जाबाजों की शहादत हुई गलवान में, और मोदी जी ने क्या कहा? कोई घुसा हुआ नहीं है। आज भी चीन सरहद के अंदर बैठा है, मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते हैं। 3950 लोगों की हत्याएं हुई है घाटी में, कश्मीर घाटी में आतंकी मुठभेड़ों में। आधे से ज्यादा सैन्य बल के लोग हैं। मोदी जी ने 2020 से श्रद्धांजलि और संवेदना देना व्यक्त कर दिया। तो क्या ये सच नहीं है कि ऐसा हो रहा है? असलियत ये है। मैडम, इलेक्टोरल बॉन्ड मुद्दा क्यों नहीं बन रहा है आपका? इलेक्टोरल बॉन्ड जो मोदी जी ने चलाया, मैं उस पर जरूर बोलना चाहती हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा गोरख धंधा, चंदा दो धंधा लो वसूली रैकेट मोदी जी ने चलाने का काम किया है। भ्रष्टाचार के चैंपियन है। लेकिन असलियत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कलई खोल दी है, और असलियत एक ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट की कलई खोलने के बाद अब पूरा खाका आ गया है किस डेट को किसने कितना चंदा दिया उनको, और फिर कब उनको धंधा मिला, किस डेट पर रेड हुई, कब वहां पर पैसा आया और कैसे वो स्थगित हो गई। मोदी जी जो वॉशिंग मशीन चला रहे हैं, लोगों को भ्रष्टाचार कहते हैं, शाम को अगली सुबह उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं। मोदी जी की पार्टी लोगों के खिलाफ चिटफंड पर बड़ी बड़ी किताबें निकालती है, मुख्यमंत्री बन जाती है। ये जो वॉशिंग मशीन है ये देश की जनता भी देख रही है। अगर आपको लगता है कि आपकी पार्टी में गोता लगाकर आपकी वॉशिंग मशीन में नहा धोकर लोग साफ सुथरे वापस आ जाएंगे, तो ये घोटाला जनता की आंखों से छिपा हुआ है। बावजूद इसके इलेक्टोरल बॉन्ड को आप मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं। आपको लगता है इलेक्टोरल बॉन्ड मुद्दा नहीं? इलेक्टोरल बॉन्ड अभी तक के चर्चा में आपका कहीं भी इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं आया। आप कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड मुद्दा नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत बड़ा मुद्दा है। सीएसडीएस का सर्वे है, अधिकांश लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और इलेक्टोरल बॉन्ड को इशू बता रहे हैं। अधिकांश लोग कह रहे हैं कि 55% लोगों का कहना है भ्रष्टाचार 5 सालों में बढ़ा है, और वो केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
बहुत बड़ा मुद्दा है। जनता को कोई मूर्ख समझने की भाजपा में कोशिश न करे। जनता सब देख रही है, सब समझ रही है।